फैसलाबाद की वाहिद सियासी पार्टी जो कि सैकड़ों पॉइंट्स पर रोजाना मजे मजे की सहरी बिठाकर करवाते और घर की दहलीज पर देकर भी आते हैं। खिदमत का रमजान, हजारों खानदान मुस्तफीद हो रहे हैं। चिकन, बीफ, दलीम, कोफ्ते, बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की भी आती है। लोग कहां कहां से सहरी करने आते हैं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सत्याना रोड पर, जहाँ पर फैसलाबाद की वाहिद सियासी पार्टी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, जो कि पिछले कई सालों से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोगों को रमज़ान के बाबरकत महीने में सहरी करवाती है। इस साल भी इन्होंने खिदमत का रमज़ान महम का आगाज़ किया। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी में क्या क्या देते हैं और कितने लोग आकर सहरी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी साकिब मंजीद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये कि इस सहरी प्रोग्राम का आगाज़ आपने कब किया और क्या सोच के किया था? कोरोना की वबा फैली तो हमने देखा कि बहुत सारे अफराद का रोज़गार मुतासर हुआ है, तो उस सिलसिले को हमने देखते हुए कि हमारी आम आवाम परेशान है, तो हमने ये सहरी का बंदोबस्त किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रमज़ान में दस्तरखान थे जो अफ्तारी पे लगते थे, बहुत सारी जगहों पे हमने महसूस किया कि सहरी कोई नहीं करवा रहा, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी का आगाज़ किया। और जब हमने सहरी का आगाज़ किया तो हमने ये महसूस किया कि अफ्तारी की भी ज़रूरत है, लेकिन अफ्तारी से कई गुना ज़्यादा लोगों को मुश्किल आती है सहरी के खाने की। बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश ख़ानदान थे जो ये हमें कहते हुए मिले कि अगर आप सहरी नहीं पहुंचाते तो हम रोज़ा ना रख पाते। तो इस सिलसिले को हमने फिर इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए हमने पूरे पाकिस्तान में ये सहरी के दस्तरखान शुरू किए। तो फैसलाबाद में इस वक्त आपके कितने पॉइंट्स हैं और किस किस जगह पर हैं ये? फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 186 पॉइंट इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने शहर के हमने सर्वे किया है और पूरे ज़िला फैसलाबाद के जो अहम इलाके हैं उनको हमने कवर किया है। इसी तरह सिटी फैसलाबाद में भी हमने जो मेन रोड्स हैं, मेन चौक्स हैं, उन पे सहरी का बंदोबस्त किया है ताकि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं वो आसानी से सहरी ले सकें। इधर सहरी पॉइंट पर कौन कौन से लोग सहरी करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं? जैसे मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से जो तल्लुक़ लोग रखते हैं वो हमारे सहरी पॉइंट से मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारा लेबर तबका भी इस सहरी से मुस्तफ़ीद होता है। और इसके साथ साथ जैसे यहाँ हमारे इस पॉइंट के पास रिफ़ा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और तालबात हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सहरी लेकर जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात ही आ सकते हैं और खा सकते हैं या औरतें भी आती हैं? नहीं, यहाँ पे हमने बंदोबस्त किया है मर्द हजरात का, और ख़वातीन के लिए हमने पार्सल का भी इंतज़ाम किया है। और बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात जो यहाँ पे बैठ के सहरी नहीं कर सकते, वो भी पार्सल की सूरत उनके लिए भी मौजूद है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे जिस तरह आपने बताया आपके फैसलाबाद में 186 पॉइंट्स चल रहे हैं, तो 186 पॉइंट्स पे कितने लोग सहरी करते हैं आपके पास? हज़ारों ख़ानदान इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हज़ारों ख़ानदान। और हमने फैसलाबाद ज़िले में और फैसलाबाद सिटी में हमने ख़ुसूसन ऐसे इलाकों को फ़ोकस किया है जहां हम देखते हैं कि जिनकी माहाना आमदन कम है, उनको उन इलाकों को हमने ज़्यादा फोकस किया है। तो ये इतने 186 सहरी पॉइंट्स हैं, इनको चलाने में कोई मुश्किलात तो नहीं आती हैं मुश्किलात। जैसे आज बारिश का मौसम है तो इस हवाले से फिर हमारे वर्कर्स को परेशानी होती है। सख्त मौसम में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ उनके अहदाफ हैं, हदफ हैं, टारगेट हैं, वहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि जब वो नहीं पहुँचते तो जिन्होंने रोज़ा रखना होता है वो तो सहरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जो बंदा हमारी सहरी का इंतज़ार कर रहा होता है, हम उन पॉइंट्स पे लाजमी पहुँचते हैं। मौसम की शिद्दत हो, चाहे जो भी हो, बारिश हो, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान वर्कर पहुँचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सारे जो पॉइंट्स हैं, इनके अखराजात आप खुद ही हैंडल करते हैं या आपके साथ और भी लोग
शामिल हैं? खुसूसन अल्लाह की रहमत उतरते देखी है। हमने जहाँ खाना खिलाने का बंदोबस्त किया है वहाँ अल्लाह ने ख़ुद ही खाना खिलाने वाले भेज दिए, और जहाँ हमें जो ज़रूरत पेश आती है, कोई आटा देने आ रहा है, कोई गोश्त देने आ जाता है, जो ज़रूरत पड़ती है रकम की वो देने आ जाता है, इस तरह सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है वो देने आ जाते हैं। हमारे एक पॉइंट पे एक दिन एक मुखय्यर अफराद थे, वो ख़ानदान गुज़रा, उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ सब्ज़ी लगती है वो हम सारी 30 दिनों के लिए पहुँचा देंगे। आपने ये कोविड में इस्तेमाल शुरू किया था, इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, तब कितने लोग आते थे और अब कितने आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया तो हम ये समझते थे शायद सहरी लेने कोई भी नहीं आएगा, यहाँ सहरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमने शुरू किया तो हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे सफ़ेद पोश ख़ानदान ऐसे हैं आपके फैसलाबाद में, आपके पोश इलाकों के मज़ाफ़ात में जहाँ इनकी ज़रूरत थी। हम एक जगह गए, एक पोश कॉलोनी थी, तो वहाँ उनके मज़ाफ़ात में हम सहरी देते थे, तो उस बड़ी कॉलोनी के जो 44 गार्ड थे वो हमें मिले, उन्होंने कहा हम भी सहरी नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस कॉलोनी के बाहर उनका बंदोबस्त किया। और भी बहुत सी सियासी पार्टियां होती हैं जो जीतने के बावजूद भी ये काम जो नए काम है ना, खिदमत खल्क का, नहीं सर अंजाम देती। आपकी सियासी पार्टी ने इस मुहिम का आगाज़ किया। मंशूर यही है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, और हमने ये रमज़ान को जो टाइटल दिया है वो खिदमत का रमज़ान टाइटल दिया है, और इस खिदमत के मिशन के तहत अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सहरी का बंदोबस्त कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ हम पहुँच के अपनी आम आवाम के लिए सहूलत पेश कर सकें। इस वक्त मेरे साथ नवाज़ चीमा साहब मौजूद हैं जो कि इस सहरी पॉइंट पर सारी मैनेजमेंट को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर मेन्यू आप सेम रखते हैं या चेंज करते हैं? रोज़ाना मेन्यू चेंज होता है, कभी चिकन, कभी बीफ, कभी दलीम, कभी सब्ज़ी, कभी कोफ्ते। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन मेन्यू चेंज होता है। तो इसमें सालन रोटी के अलावा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं? सालन, रोटी, दही, चाय, और मीठे में कभी हलवा, कभी मीठे चावल, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल लग्जरी हम सहरी करवाते हैं। तो यहाँ पर लोग सिर्फ आकर ही सहरी कर सकते हैं या लेकर भी जा सकते हैं? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ खाते हैं, 800 से 1000 लोग यहाँ खाते हैं, और इतने ही लोग लेके जाते हैं। तो इसकी टाइमिंग क्या है, किस टाइम लोग आना शुरू हो जाते हैं? पकवाई तो हमारी रात 10 बजे से शुरू हो जाती है, सारी रात अल्हम्दुलिल्लाह पकवाई भी साथ साथ चलती है, और इसी तरह साथ साथ सप्लाई, और लाइव तंदूर चल रहा है, गर्मा गर्म रोटियाँ साथ दे रहे हैं। ये 2:30 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होके अजान होने तक यहाँ रश इस तरह ही रहता है। तो आपकी यहाँ पर जाहिर सी बात है इतनी लोगों को खिलाने के लिए एक टीम भी चाहिए होती है, कितनी टीम है जो इधर काम कर रही है? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, शौक़ से काम करने के लिए तकरीबन 30-40 लोग होते हैं। VIP सिटिंग है, और VIP तरीके से हम हर चीज़, किसी को आवाज़ नहीं देनी पड़ती, हर चीज़ वहाँ पहुँच रही है टेबल पे। यहाँ पर सिर्फ मर्द हज़रात ही आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं? बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आ रहे हैं सहरी करने? मैं फर्स्ट रमज़ान से इधर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर रोज़ाना की बेस पे मेन्यू सेम होता है या चेंज होता है? नहीं, चेंज होता है डेली। इधर यहाँ पे कभी चिकन होता है, कभी मटन होता है, तो कभी सब्ज़ी वगैरह बनाई जाती है इधर। तो इसके साथ सहरी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे? चाय होती है, दही होता है, और मीठे में हलवा है, ठीक है, ऐसे स्वीट डिश वगैरह साथ होती हैं। हम डेली यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सहरी वगैरह का जैसे घर में होती है ना, सेम यहाँ पे वैसा ही माहौल है।